असम में किसकी बनने जा रही है सरकार, अभी अभी चौंकाने वाला ताजा ओपनिंग पोल है सामने। दोस्तों, असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, अब की बार असम में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कौन अब की बार कहां से जीत रहा है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में लाइव सर्वे बताने वाली अब की बार असम की जनता क्या चाहती है, किस पार्टी तरफ है, कौन वो अब की बार असम में नया मुख्यमंत्री। चलिए जानते हैं जिला वाइज और सीट वाइज पूरी अपडेट है। बात करें यहाँ पर दोस्तों जोरहाट जिले की। जोरहाट जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 4 में से 3 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी खाते में 4 में से 1 सीट जा सकती है। वहीं अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है दक्षिण सलमारा मनकाचर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। इन 2 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 2 में से 1 सीट जा सकती है। बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की। पार्टी में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात करें यहाँ पर अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है तिनसुकिया। तिनसुकिया जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 5 में से 2 सीटें जा सकती है। बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी खाते में 5 में से 3 सीटें जा सकती है। वहीं अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है डिब्रूगढ़। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 7 में से 4 सीटें जा सकती है। बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटें ले जा सकती है। वहीं अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला नौगांव। नौगांव जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इन 8 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीटें जा सकती है। बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 सीटें ले जा सकती है। वहीं अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला बक्सा। बक्सा जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 सीट जीत सकती है। अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला विश्वनाथ शिवनाथ है। दोस्तों, यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है पश्चिमी कार्बी आंगलोंग है। यहाँ पर दोस्तों कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यह 1 सीट है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। बीजेपी पार्टी और अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है उदलगुड्डी। उदलगुड्डी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 3 में से 2 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है नलबाड़ी। नलबाड़ी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 3 में से 1 सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 में से 2 सीटें ले जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात करें यहाँ पर अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका भी यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों, आप ऊपर देख रहे हैं अब तक असम के 38 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 38 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 21 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 16 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला मोरीगांव। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला दिमहासो। यहाँ पर कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यह 1 सीट है। बीजेपी पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। अगला जिला शिवसागर है। शिवसागर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 4 में से 2 सीटें ले जा सकती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 में से 2 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात करें यहाँ पर अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है सोनितपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीट है। कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला बजाली। बजाली जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं।
इन 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला हैलाकांडी। हैलाकांडी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 3 में से 2 सीटें ले जा सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला बरपेट है। यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 6 में से 3 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला गोलाघाट है। यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला गोलपाड़ा। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों असम के 72 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 72 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 41 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 28 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है। अगला जिला है कोकराझार है। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला कार्बी आंगलोंग है। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला कार्बी आंगलोंग है। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीट है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीट ले जा सकती है। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जिला देमाची। देमाची जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। इन 2 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब तक असम के 87 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 87 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 49 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 34 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जिला है द्रांग। द्रांग जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला दुर्बी। दुर्बी जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला चिरांग जिला। चिरांग जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। इन 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला चराईदोआ। यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। इन 2 विधानसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात करें यहाँ पर बीजेपी पार्टी और अन्य पार्टी दोनों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला करीमगंज है। यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला कामरूप महानगर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है कामरूप ग्रामीण है। यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला माजुली। माजुली जिले में कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों ये 1 सीट है, बीजेपी पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। अगला जिला है लखीमपुर। लखीमपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला है बोगाईगांव। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं।
इन 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों असम के 126 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे है। 126 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 71 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 50 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें यहाँ पर जा सकती है। यानी दोस्तों अब की बार असम में बीजेपी पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।